नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। लो जी, छिले माल भी अब तो बिकने लग गए जी हैं। भाऊ जी राम राम जी। जी कैसे हो जी भाऊ? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे? बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ी 11-12 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जिसमें से आज कई जगह का माल है। 5 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी यूपी है और गन्नौर भी आ गई एक गाड़ी। मतलब सब निचोड़ के थोड़े हर जगह रामपुर भी है, ऐसे माल आ गए। एक हरियाणा भी है। ठीक है जी, इस हिसाब से माल है। यह हमारी बात का असर हो रहा, अभी लोग अब बेचने पे आ रहे, जैसे हम बोल रहे हैं। धीरे धीरे देखो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मध्य में भी बोला था कि धीरे धीरे बेचो, कि आगे जब तेजी आएगी तो आपको उसका मजा आएगा। अभी भी अगर तेजी है तो भी यही बोल रहा हूँ कि रुको नहीं। जैसे अब अपने पास 1.5 महीना रह गया। 1.5 महीना के 1 महीना जी, 1.5 महीने लगाओ भाई। जनवरी एंड तक बिकेगा माल। 15 जनवरी से माल चालू हो जाएंगे नए, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद पुराना तो बिकेगा ही ना। ठीक है जी। पुराना का तो फरवरी भी चाहिए। अब है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात। ठीक है जी। अब हमारे पास 1.5 महीना रह गया। 1.5 महीने के हिसाब से आप अपना आराम से माल बेचो। ठीक है जी। जल्दबाजी कोई है नहीं। कई लोगों को एक कन्फ्यूज़न थी कि खुराना जी आप धीरे धीरे माल बिकवा दो, इसका असर नए पे आएगा। भाई साहब कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ आपकी, कि इसका असर नए पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि पुराना इतना है ही नहीं जो नए पे आएगा। सिर्फ एक ही चीज़ का असर आएगा, वो है विदेशी माल। अगर उसके लिए आज की तारीख में हम सब कमर कस लें और कंप्लेंट्स देनी चालू कर दें तो ये रुक सकता है। अभी तो आ ही रहा जी वो। नहीं, क्या बात कर रहा था? आ रहा जी अभी। जितनी छोटी मंडियाँ, रोहतक देख लो, फरीदाबाद देख लो, चंडीगढ़ देख लो, गुड़गांव देख लो, हांसी देख लो, हिसार देख लो, उधर जम्मू देख लो, कश्मीर इधर देख लो, हर तरफ माल पड़ा विदेशी माल। समझिए, इसके लिए सबसे बड़ा असर किसको है बताएं विदेशी माल का? बताओ आप मेरे को। अब तो हिमाचल भी नहीं है जी। भले अभी नहीं है, हिमाचल इज्जत से निपट गया, लेकिन राणा जी सबसे बड़ा असर हिमाचल को है। पता क्यों? वायरस वाला माल है 101%। आज नहीं तो कल, कभी भी इससे लोग इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे। कभी भी हो सकते हैं इन्फेक्टेड। ठीक है, अब अगर एक बार इन्फेक्टेड हो गए, कुछ दिक्कतें आ गई लंबे स्केल पे, तो कौन सा लहसुन में फ़र्क आएगा? हिमाचल के। बदनाम हो जाएगा। समझ रहे हो? वो बीज ही बदनाम हो जाएगा। जो मोटा माल, चमक वाला माल, लोग डर के लेंगे ही नहीं। तो हिमाचल वालों को अपनी पूरी लाइफ के लिए अगर अपने आप को बचाना है तो भैया ये नहीं सोचो हमारा तो माल बिक गया, हमारे को टेंशन नहीं। पिछला साल याद कर लो, जब पिक्चर टीवी में चल रहा था कि ये ऐसा होता है, चाइनीज़ माल नहीं खाना चाहिए, हिमाचल जैसा, तो उसके चक्कर में हिमाचल बिकना बंद हो गया था। हिमाचल को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। तो भैया हिमाचल वाले सबसे पहले मैदान में आओ। ये नहीं सोचो कि माल ख़त्म हो गया तो हमारे को कोई टेंशन नहीं, अगले साल के लिए तैयार हो जाना। है ना? आज आप खड़े होंगे ना तो इसके रिजल्ट आएंगे। ये तो पहले हिमाचल वाले, अब बाकी जहाँ के भी हैं सब खड़े हो जाओ भाई सब, कि विदेशी माल जहाँ दिखे वहाँ कंप्लेंट कर दिया। चलो आज के पहले रेट और माल बता दो जी, कहाँ कहाँ के। देखो जी, आपने गाड़ी तो बता दीजिए। एमपी है, एमपी छोटे माल 100, ऐसे माल 120-25, और एक ये देखिए ये यूपी है। हाँ जी। 100, ये राजस्थान है, ये काठरगोला है 150। ये काठरगोला ये पूरे मोटे में गिनती है कि हाँ, इससे भी ऊपर है? इससे भी मोटा है। एक अच्छा। वो 170 रुपये का बेचा था, डब्बे थे में, डब्बे अच्छा। लगभग बिक गए, थोड़े बहुत रह गए। अच्छा जो जी। डब्बे वाली गाड़ी थी, हाँ जी, वो सारी टिकटों से बिक गई 120 से 180 तक। अच्छा जी, 120 से 180। 180। और ये कौन सी गाड़ी है जी आज? आज तो कोई नहीं आई, अच्छा जी, खाली आज। ठीक है जी। आज से और 17 कट्टे थे। अच्छा जी, जो अभी आज की तारीख में किसी को मोटा माल, बढ़िया माल चाहिए जी, फिर कौन सा ऑप्शन है उसके पास? मेरे भाई ये है ना, ये वाला माल पड़ा, ये तो पूरा मोटा नहीं है जी।
सर इससे भी मोटा चाहिए फिर 500 गाड़ी आ जाएगी। कल गाड़ी लग रही है मेरे पास। मंडी में और है जैसे मोटे माल मंडी में की माल है, हाँ क्यों नहीं है। देखो मैं पड़ोसी में इतना बढ़िया माल लगा हुआ। अच्छा जी, ये तो काठरगोला है जी। हाँ देखो कितना बढ़िया, वाकई जबरदस्त है जी। हाँ। तो अब बताओ जी, जो विदेशी माल आ रही है क्या रेट में बिक रहे हैं? सर ये तो मौके की नजाकत को देखते हुए चल रहे हैं। 200, 210, 220 स्मगल ढोके आ रहा है, वो कमा रहे 5-5, 6-6 लाख रुपए गाड़ी। ये माल हर जगह है। देखो कल भी मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो इसी बात पे चर्चा हो रही थी। हम गए थे किसी के खाना खाने, तो मैं ऐसे अमूमन एक हाई लेवल के लोग थे, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब सब्जियाँ खरीदने खुद जाते हो या मेड वेड जाती है? क्या हमारा ड्राइवर जाता है। मैं किचन चलोगे, क्योंकि चाइनीज़ सूप पी रहे थे हम, तो मैं कहा किचन में चलोगे, मंचूरियन सूप था। तो क्या हुआ, मैं एक बार चलो तो सही गए। मैं कहा लहसुन कौन सा पड़ा है? साहब वहाँ पे पड़ा था विदेशी माल। तो किसी भी बड़े आदमी को देख लो, किसी को भी, भले वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, किसी भी लेवल पे मंत्री हो, संतरी हो, जो बड़ा आदमी है वो खुद नहीं जाते सब्जी लेने, ठीक है, आगे बंदे जाते हैं, उनके लोग जाते हैं। वो क्या कहेंगे, साहब को बढ़िया से बढ़िया चीज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी कि हमारी तारीफ होगी, अच्छी सब्जी लाया भाई। अब बढ़िया में मोटा माल विदेशी दिख रहा, चमक वाला दिख रहा। अब ये लहसुन थोड़ी ना दिखेंगे सुंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ छिलने में आसानी। आदमी कहता है ये क्यों लूँ, सारा छिलने में नाखून भी खराब हो, वही ले लूँ ना। तो उस चक्कर में भाई साहब जितना बड़ा हमारा वो है तबका, वो सब यही खा रहे और इन्फेक्टेड। जबकि गंध और खुशबू इसके अंदर ज़्यादा है लहसुन की असली। बहुत बढ़िया लाजवाब है, उसमें खुशबू भी कम है और इन्फेक्टेड माल खाते हैं सारे, और खुश होके खाते। सोचो आप, लेकिन कोई जागरूकता नहीं है। वो बंदा कल इतना हैरान हुआ, कह रहा यार हम तो, हमारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि सारी लाल बत्ती की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हम खा क्या रहे, अपने घर के अंदर क्या खा रहे हैं। मतलब कहने का ये है साहब कि ना आज जागरूकता के अभाव में आज हम बीमार हैं। ठीक है जी। अगर हम जागरूकता नहीं लाए तो चलो ये तो हमारा व्यापार है साहब, हम इस बात पे बार बार एक को बोलते हैं कि भाई संभलो संभलो। क्योंकि मेरे पिताजी कैंसर से डेथ हुई थी, मेरे पिताजी की, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, नॉनवेज नहीं खाया। अब बोलो, आप एकदम से बीमार हुए और अस्पतालों में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज हो रही, बताओ लेडी कौन सी शराब पी रही और सिगरेटें पी रही। अरे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है यार। आप किससे भी हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो जा रहा है। लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। लहसुन नहीं जा रहा, सैकड़ों चीजें हैं जी। सिर्फ लहसुन के ऊपर बात नहीं होती। मैं लहसुन का काम करता हूँ तो मैंने बीड़ा उठाया हुआ है कि कोई भी गलत चीज़ होगी तो मैं जनता के सामने रखूँगा। ठीक है जी। कल यही बात मजाक हो रही थी कि ना शहीद भगत सिंह एक ही हुआ है। उनका मतलब था ज़्यादा उछलेगा तो तेरे को भी लोग मार देंगे। साथ में फिर आपने तो सारे ही के नाम लिपेट दिए जी उस चिट्ठी में। कल कोई बंदे का फोन किसी ने जाके देखी वहाँ मंत्रालय में, अब मैं मान ही नहीं सकता। हाँ जी। मंत्रालय किसी के बाप का है जो उसको चिट्ठी दिखा देंगे। जो आपने वो कहीं लगाई हुई, कहीं भी कहीं ना कहीं से निकाल ली। अरे साहब ऐसा निकलती हैं चिट्ठियाँ, क्या बात कर रहे हो। मैं मान जाऊँगा वो सामने वाला नाम बता दे। सर क्या बात। चलो फिर वैसे बता दो 19 बंदों के नाम। क्या क्यों बता दूँ जब गोली पड़ेगी मैं मरूंगा और फिर हम सामने आ जाएंगे नाम, जो उन तहकीकात होगी। यानी उसमें मित्र भी हैं जी, प्यारे भी हैं और सब सब हैं। है उसमें। जो धंधा कर रहे वो भी है और जो दुश्मन है वो भी है जी। जो काम कर रहा है, समझिए, जहाँ जहाँ से खतरा है। दुश्मन मित्र रिश्तेदार की बात नहीं होती। जहाँ जहाँ से मेरी जान को खतरा है, जो इसका व्यापार भी कर रहे हैं और जिनसे औरों को उससे जान का खतरा है, वो 19 नाम मैंने दिए हुए हैं सर। इतना बेवकूफ़ नहीं हो। और आप निकलवा के दिखाता हो तो मैं मुंह छटवा लूंगा अपने। नहीं ऐसे तो नहीं निकल सकते। मैं तो जो कुछ सोच रहा हूँ, मजे ले दे दादा जी। आप जो नाम ही ले दो जी यहाँ हाँ सर। अच्छा जी, इनका कैसे चल रहा जी? बढ़िया चल रहा सर। देखो कितना बढ़िया माल है ये सब, उससे वो है। अब तो मैं कहीं जाता हूँ ना किसी के घर, सर मैं गिफ्ट ये लेके जाता हूँ। अच्छा, हकीकत बता रहा, मैं कल उनके घर गया, मैं ये 1 किलो का पैकेट लेके गया, इतना खुश हुआ वो। मतलब कि हमारे लिए हमारा काम है, हमारी रोटी है, भाव का कीमत नहीं होती। वो बंदा इतना खुश हुआ ना, उसके घर वाले, क्या खुराना जी बहुत मज़ा आ गया, आप लेके आए। मैं तो गिफ्ट में अब ये लेके जाता हूँ जी। ठीक है जी। वाकई जबरदस्त है। क्या नाम है?
आता तो आता है बेटा, लिया गया ना, क्यों नहीं लेगा? तो वही सैंपल माल बढ़िया है, माल में कोई दिक्कत बहुत नहीं है। बढ़िया माल है, सभी ले जाएंगे तो ये लड़के। बस इसमें एक साउथ इंडियन है हाँ जो हमारा ये है ना, हाँ बस क्या? इस चीज का तुम 9500 तो क्या पूरी मिल रही क्या है। स्प्राउटिंग ना, आप कोई भी लहसन खोल लो। बेशक मेरे को ये वाला लहसन भी हम भेज रहे हैं किसी को हम, हाँ तो ओटी का, उसमें इसमें क्या होता है ना, ये वाले लहसन में क्या है हमारे ना, ये नहीं है हमारे। बेटा ऐसा है, स्प्राउटिंग तो थोड़ा बहुत उगेगा ना। हाँ ये देखिए, देखो इसमें ये निकल रहा है ना, निकल रहा है ना। हाँ तो इस टाइम पे कोई लहसन खोल दे। अभी रुको आपको दिखाता हूँ, इसमें तो है। अरे मेरी जान, कोई खोल ले। एक सेकंड, अरे हीरो तेरी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 20 साल है। मेरे को 35 साल का तजुर्बा है, तो कोई लहसन खोल ले, सब में स्प्राउटिंग होगा। ये 100 बोल रहा। सर नमस्कार। बस ये नहीं होना चाहिए, बस आप ये होगा ये ना हो ना फिर। बेटा सुन, थोड़ा बहुत होगा ही होगा। मेरा जो अभी माल है उसमें नहीं कम होगा, लेकिन होगा। मैं भी एक से माल ले रहा हूँ, हाँ उस माल में हल्का सा भी अंतर नहीं आता है इस चीज़ में। ऐसे ये तो आपको मैंने तोड़ के दिखलाया, उसमें ये भी चीज़ नहीं दिखता है। जो लस्सी में जो क्वालिटी रहता है ना हमारा वाला, मैं सेठ माल बेचने की खातिर झूठ तो बोलूंगा नहीं, झूठ के इसमें काम ही नहीं है ना? तो बिजनेस में इसमें झूठ मुझे काम ही हाँ होता नहीं। ये होगा ही होगा। मैं ये कह सकता हूँ कुछ कम क्वांटिटी में हो जाए। एक मेरे पास और बढ़िया लाट पड़ा है, मैं वो खुलवा दूंगा। ये देख रहा है सही? हाँ जी बाबू जी, बार बार कैमरा बंद करना क्या पड़ेगा। करूँ यार, कभी कोई कभी कोई। अब बताओ जी, इसके क्या रेट चल रहे हैं, कैसी पोजीशन है, और ये उगने का क्या कारण है? जो उग भी रहा तो इसका क्या नुकसान है? देखो जी, पहली बात, प्याज उगता है या आलू उगता है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लहसुन अगर उग भी रहा है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। प्याज का भी नुकसान नहीं होता जी वैसे? आलू का नुकसान होता है। प्याज का भी कोई इतना लॉस नहीं होता, आलू का लॉस होता है। लेकिन हाँ, नगद लेगा, कोई लॉस नहीं है। अब यहाँ पे क्या आता है काम कि मैं बोलूँगा इसका कोई नुकसान नहीं, कहेंगे अपना बेचा है इसलिए क्या नुकसान नहीं है। नहीं, हरे प्याज को, हरे लहसुन छोटा छोटा उगा के ही तो आते हैं। कहाँ आलू लगाते हैं भी प्याज? खाते होगे आप? आलू नहीं खाते। आलू का जब वो उग जाएगा उसको नहीं खाते लोग। जी, डॉक्टर इसलिए मना इसका करते हैं। नुकसान कोई नहीं है। नुकसान तो वही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, भैया ना खाओ चाइनीज़ लहसुन, बार बार बोल रहा हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, अगर हम परिवार वाले बाहर खाना खाने जाते हैं ना किसी होटल में, स्पेशल पूछते हैं कि लहसुन कौन सा यूज़ कर दो। आप तो ना चाइना के पीछे ऐसे बंद कोई और करवाएगा, कंप्लेंट कोई और करवाएगा, दो सास आपके ऊपर आएगा इसका। सर लोग भी तो लग रहे हैं इसके पीछे, आपका अकेले तो नहीं है। दुनिया लगी हुई है इसको रुकवाने में कि आपसे ये तो दोनों बड़े बड़े कैसे धुरंधर है, जिनके बड़े बड़े काम है, जिनके पास हजारों टन माल रखा। सर मेरे को वो इससे भी तो- क्या फ़र्क पड़ा? चाइना रोज आए, मैं ना मैंने बेचना ना मैंने कुछ कहना, लेकिन अगर समाज का बुरा हो रहा है, व्यापारी मर रहा है, किसान मर रहा है, ये तो चलो व्यापारी की बात होगी, इससे तबीयतें खराब हो रही है, तो मेरे को बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जिनके पास यहाँ हजारों अच्छा, कट्टे अभी भी माल मेरे रखे। दुश्मन भी बने तो फंडा वही है, ये दुश्मन नहीं होना चाहिए, भले जमाना दुश्मन हो जाए, है ना? इसकी नज़र सीधी होनी चाहिए, कुछ नहीं होता। तो हमेशा दिलेर बन के दो, मर भी गए तो शहीद कहलाओगे। ठीक है जी। महीने से मैं डरता नहीं, मेरी कौन सी बहुत संपत्ति पड़ी है मेरे पास। एक गरीब आदमी के पास है क्या? मर गया तो शहीद हो जाएगा, जिंदगी जीते जी वो दर्जा नहीं मिलेगा शहीद का, ठीक है जी। वो मिल जाएगा, है ना जी? डरता कौन है? जिसको पता होगी यार बहुत ज़्यादा संपत्ति है, धन कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा, या तो कल मुझे तो आज में जाएगा, मेरे को क्या पता। मतलब समझ लो, दूसरों तो वीडियो सुनते सुनते भी अब भी गाड़ियाँ दे रहे होंगे, जैसे हमारी वीडियो चल, उन्होंने कहा आया बड़ा शहीद, आया बड़ा वो, आया बड़ा वो, माया बहना की गाड़ियाँ देखे चलती रहती है। तो बढ़िया है ना, जितनी पड़ेंगी उतना वो देखेगा, ठीक है जी। तो संभालेगा वो, अपने को क्या कहेगा। अब लहसुन का मुद्दा, लहसुन की बात करो जी। अब किसानों को क्या करना, क्या नहीं करना, सर कैसे धीरे करना? धीरे चलते चलिए, टारगेट 15 जनवरी का बना के चलिए कि हमने 15 जनवरी तक आराम से माल बेचना। आज की तारीख में जो दिल्ली जादवपुर मंडी है, डाउन है, ऊपर है, जो आज रेट बढ़े तो कितने मंडी बढ़े? में आधा माल रह गया, मंडी में तकरीबन 7-8 हज़ार कट्टे का सिर्फ बैलेंस है, और डेली 3,000-4,000 कट्टा बिक रहा। ठीक है जी। मतलब कि लहसुन 30% बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद 40% बढ़ गया।
उसके बाद बिक्री जो है 20% कम हुई है सिर्फ। लहसुन ये 100% हो जाएगा, बिक्री सिर्फ 30% कम होगी। ये कैलकुलेशन आप संभाल के चलिए। दूसरी चीज़, जो लोग कहते थे कि जी वो नया और पुराना मिक्स होके मारेंगे एक दूसरे को, तो भैया इतना है ही नहीं। जितना है हिंदुस्तान को चाहिए उतना लहसुन है, क्योंकि इधर पुराना ख़त्म हो रहा होगा, नया आ रहा होगा। सिर्फ इस फंडे से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो विदेशी माल अभी भी चोरी छुपे थोड़े आ रहे हैं, वो बहुत स्पीड से आते हैं। वो कंफ्यूज है कि घुसे तो मरे ना जाए, समझ रहे हो। अगर यही माल आज से महीना पहले ख़त्म हो जाते तो मजबूरी थी, सरकार भी कुछ नहीं करती। बैलेंस तो बना के चलना होता है, तो हो सकता है एक नंबर भी खोल देते या कुछ भी कहते, वो उनकी पॉलिसीज़ है। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड ना होगा, टेस्ट करेंगे तो हो सकता है खोल दे। ठीक है जी। लेकिन अभी जितना चाहिए उतना इंडिया के पास लहसुन है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब जो माहौल है, ये माहौल एक बहुत अच्छा भाव है, इसमें सबको दो रोटी मिल रही है, इसमें धीरे धीरे बेचना चाहिए। पैसा वो होता है जो जेब में आए, है ना जी। आगे की जो चीज़ है, अब जैसे अगला हफ्ता कि अब हर हफ्ते के हिसाब से भाव चलेंगे। अगला हफ्ता मेरे को लगता है कि अभी जो भाव है इससे 10-15% का और बढ़ेगा। जो अभी भाव है इसका 10-15-20% बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा। मैं परसेंट बोल रहा हूँ, किलो नहीं, परसेंट। तो ये ध्यान रखना, है ना जी। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता, उसके लिए सब इकट्ठे हुई है, कंप्लेंट्स करिए तो और बढ़िया होगा। भाई आप DRI पे कंप्लेंट कर सकते हो, क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट कर सकते हो, उनके ट्विटर हैंडल पे, PMO पे कर सकते हो, HM पे कर सकते हो, होम मिनिस्ट्री में, ऐसे कह के कहीं भी जो ट्वीट हैंडल्स हैं, ट्विटर है, उन पे कर सकते हो। यूपी सरकार को कर सकते हो, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से आएगा तो यूपी सरकार से होता हुआ आएगा, यूपी के अंदर से होता हुआ आएगा, यूपी सरकार से नहीं, यूपी के बॉर्डर से होता हुआ आएगा। तो आप यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल पे बोल सकते हो कि जैसे आपके वहाँ से स्मगल्ड होके आ रहा है, तो इसमें आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी अपना काम पे लगे रहे जी खेतों में, तो और तो अपना तैयार करते आराम से रहे। चलते रहो जी। एक और खेतों की बात करी, जो हम लोगों ने बीज बांटा था उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ गए। भगवान ने चाहा अगला साल बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लहसुन देखने को मिलेंगे सबको। किसान को भी 2 पैसा मिलेगा और व्यापारी को भी 2 पैसा मिलेगा। और वही बीज अगर किसानों ने और बांटा, जो अब तो वो इतना बढ़ चुका, वो अब आपको बढ़ाने की बांटने की जरूरत जरूरत नहीं है। अब वो वहीं से वहीं किसान बांटता रहेगा। ठीक है जी। ठीक है, आने वाले 3 साल बाद हिंदुस्तान में ऐसे लहसुन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ये छोटे मोटे खराब गोली सब बढ़िया माल होता है। सब अच्छे माल दिखेंगे आपको आने वाले 2 साल में, अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आई, कहीं प्राकृतिक आपदा ही आ गई, माल ही डैमेज हो गया तो क्या करोगे। अगर नहीं आती तो बीज बहुत अच्छा पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, और आने वाले टाइम में आपको अच्छे माल देखने को मिलेंगे, जिसको हम एक्सपोर्ट में खड़े होकर डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भैया कितना माल चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, उतना माल अपने को खुला अवेलेबल होगा। ठीक है जी। तो किसान को इतनी चिंता नहीं होगी कि भैया माल ज़्यादा हो गया, जो कहते हैं 1.5 गुना है, 2 गुना है। क्या होता है 1.5-2 गुना लहसुन भाई साहब? होता क्या? हमने अगर विश्व में अपनी हाजिरी दिखानी है तो हमारे को टक्कर किसको देनी है? चाइना को। उसके माल नहीं बेच रहे, उसके टक्कर में विश्व में हमने अपने माल पहुंचाने हैं, है ना जी। वो पहुंचेंगे कैसे? जब हम उससे बढ़िया माल उगाएंगे। पढ़े लिखे सब हैं, मौका नहीं मिल रहा। ठीक है जी। और जहाँ मौका मिला दुनिया पैसा बनाएगी, और मकसद पैसा बनाने का नहीं है, मकसद है हमारे देश का नाम ऊंचा हो। एक छोटी सी चिड़िया का सपना है कि वो समुद्र से पंगा ले, है ना। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये वही छोटी सी चिड़िया का यही लेवल है मेरा, कि जो समुद्र से पंगा लेने जाती है। ठीक है जी। तो वही छोटी चिड़िया की एक सोच है कि इतने बड़े समुद्र से पंगा लिया जाए। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम जी।
दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।